राजाखेड़ा के ददेलकापुरा में संदिग्ध हालत में युवक की मौत, परिजनों ने जताया हत्या का शक। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के दलेलपुरा गांव में एक 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के पिता ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी है। राजाखेड़ा थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि दलेलपुर निवासी काशीराम ने शिकायत दी है कि उसके बेटे सतीश को रविवार को गाँव के कुछ लोगों ने फोन कर बुलाया था। बाद में उसका शव गाँव से दूर खेतों में संदिग्ध हालात में पड़ा मिला। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गंदे पानी की निकासी नहीं, नरकीय जीवन जीने को मजबूर है लोग। नगरपालिका बसेड़ी के वार्ड नंबर 10 गांव इंदेकापुरा का है पूरा मामला। बसेड़ी नगरपालिका प्रशासन की कार्यशैली आए दिन चर्चाओं का विषय बनी रहती है। सफाई कार्य को लेकर लोग परेशान हैं, लेकिन पालिका प्रशासन के द्वारा कोई सुध नहीं लेने पर लोगों में गुस्सा है। हाल ये है कि समस्या समाधान तो दूर, नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी मौका मुआयना तक नहीं करते हैं। ऐसा ही एक मामला गाँव इंदेकापुरा का सामने आया, जहां गंदे पानी की निकासी नहीं होने से नाराज स्थानीय लोगों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए और सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि विगत कई वर्षों से उनके गांव से गंदे पानी का निकास नहीं हुआ है, जिसके कारण गंदा पानी सड़कों पर जमा रहता है और निचले घरों में भर जाता है। बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। कीचड़ भरे रास्ते के कारण स्कूल वाहन दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते और मजबूरन बच्चों को कीचड़ भरे रास्तों से वाहन तक जाना पड़ता है, जिससे उनके ड्रेस गंदे हो जाते हैं और स्कूल पहुंचने पर उन्हें शिक्षकों की डांट भी सुननी पड़ती है। उक्त समस्या को लेकर कई बार उन्होंने नगरपालिका चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपनी समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। ये ग्राम इंदेकापुरा में पिछले 3-4 साल से जल भराव की समस्या है। यहाँ पर शिक्षा के लिए बच्चे जाते हैं, वो शिक्षा से ही वंचित रह रहे हैं। आप फोटो में देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से मशक्क़त करके बहुत मुश्किल से स्कूल जाते हैं। कुछ बच्चे आधे दो गांव में ही रह जाते हैं। इस समस्या को देख करके तो प्रशासन से हमारी यही गुहार है। हमने पिछले साल भी ज्ञापन दिए थे, उपखंड अधिकारी से भी संपर्क किया था और मीडिया कर्मी भी आए थे, न्यूज़पेपर में भी निकल गया, लेकिन प्रशासन का इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं है। हम पुनः प्रशासन से आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि इस समस्या से इस गांव को निजात दिलाने की कृपा करें। एक तरफ से साल से इंदेकापुरा में जल भराव की समस्या है। प्रशासन को कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रही है और गांव में अक्सर आए दिन डेंगू मलेरिया की बीमारी फैलती रहती है। हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द मतलब इससे जल भराव का निस्तारण किया जाए। तो प्रशासन स्वच्छता के बड़े बड़े दावे कर रहा है, दूसरी तरफ ये देखो क्या पोल खुल रही है स्वच्छता की, और ये पानी भरा हुआ है शिक्षा के लिए। शिक्षा पर कितना खर्च किया जा रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से इस समस्या का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। तो प्रशासन से हमारी यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी, समस्त ग्रामवासी परेशान हैं और इसका निस्तारण किया जाए। मनिया रेलवे स्टेशन के पास एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। मृतक की पहचान भरतपुर के रणजीत नगर निवासी देवगिरी पुत्र लाल के रूप में हुई। सूचना मिलते ही जीआरपी थाना प्रभारी हजारीलाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। जीआरपी ने मृतक के परिजनों को सूचित किया है। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जानकारी के मुताबिक युवक ललितपुर से भरतपुर जा रहा था, वह ट्रेन से गिरा और अन्य किसी कारण से उसकी मौत हुई। यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू अभी कर दी है। 2.5 साल बाद भी नहीं हटा ग्राम देवखेड़ा में आम रास्ते का अतिक्रमण, ग्रामीण परेशान। राजाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम देवखेड़ा में एक दबंग व्यक्ति द्वारा आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटाने में प्रशासन नाकाम रहा है। ग्राम विकास संगठन देवखेड़ा की ओर से 18 जनवरी 2023 को उपखंड अधिकारी एसडीएम राजाखेड़ा को पत्र सौंपकर शिकायत की गई थी कि ग्राम निवासी नफे सिंह उर्फ मलुआ पुत्र शियाराम ठाकुर ने आम रास्ते पर करंजा की ईंटें हटाकर अतिक्रमण कर लिया, जिससे ग्रामीणों का आवागमन ठप हो गया है और यह रास्ता गांव की लगभग आधी आबादी, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों और बच्चियों के लिए मुख्य मार्ग है। उपखंड प्रशासन ने 24 अगस्त 2023 को पत्र क्रमांक पसरा स्थापना 2023-24 और 220911 के जरिए ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति राजाखेड़ा को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने इसके बाद 27 जून 2025 को कमलेश, राजेंद्र सिंह, टीकम सिंह, शिव सिंह, नाहर सिंह, सुरेंद्र सिंह, तारा सिंह, गजेंद्र सिंह, हरि सिंह, राधे रामवीर, चेतराम, देवेंद्र सिंह आदि के हस्ताक्षर युक्त पत्र दोबारा एसडीएम को सौंपा और 2 साल 6 महीने बीतने के बावजूद अतिक्रमण जस का तस है। ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते के बंद होने से दैनिक जीवन और बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। वे प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि दबंग व्यक्ति के चंगुल से रास्ते को मुक्त किया जाए। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि क्या उपखंड प्रशासन दबंग आगे नतमस्तक है या उनकी शिकायतों का समाधान होगा। बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से खास रिपोर्ट। जयपुर से खबर है, जहां हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता और पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से जुड़े मारपीट के केस को धौलपुर से जयपुर ट्रांसफर कर दिया है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की अदालत ने AEN हर्षतापति की क्रिमिनल ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। याचिका में कहा गया कि धौलपुर में पीड़ित और गवाहों को जान का खतरा है। आरोपी बाहुबली है, ऐसे में केस को धौलपुर से ट्रांसफर किया जाए। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी को जमानत मिलने के बाद निकाले गए जुलूस से प्रतीत होता है कि आरोपी ने शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं आरोपी पर लोक सेवकों के साथ मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में इस केस को धौलपुर SC/ST कोर्ट से जयपुर जिले के SC/ST कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए जाते हैं। याचिकाकर्ता के वकील अखिल सिमलोट और मालती ने बताया कि अदालत ने केस को जयपुर ट्रांसफर करते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि वह सुनवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। वहीं धौलपुर SP को कहा गया कि वह गवाहों को समन व नोटिस तामील कराने के सहयोग करें। साथ ही कोर्ट ने केस में केस ऑफिसर्स स्कीम के तहत 1 SI और 2 ASI लगाने के निर्देश दिए हैं, जो कोर्ट को इस केस में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट को कहा गया है कि वह केस की क्राइम फ्रेम में सुनवाई पूरी करें। इस केस के आरोपी पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा फिलहाल जमानत पर बाहर है। मलिंगा को हाई कोर्ट ने करीब 3 साल पहले 17 मई 2022 को कोरोना के चलते जमानत दी थी, लेकिन मलिंगा ने जमानत मिलने के बाद अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकाला था, जिसे हाईकोर्ट ने जमानत का मिसयूज मानते हुए पिछले साल 5 जुलाई को उसकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया था और उसे 30 दिन में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जमानत रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। प्रकरण में AEN हर्षतापति ने मलिंगा और अन्य के खिलाफ 29 मार्च को नामजद मारपीट, राज्य कार्य में बाधा और SC/ST एक्ट में केस दर्ज कराया था। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। घटना के बाद तत्कालीन धौलपुर SP शिवराज मीणा का भी तबादला कर दिया गया था। बिजली विभाग के इंजीनियर्स के साथ मारपीट होने के बाद निगम के कर्मचारियों में आक्रोश भड़क गया था। मलिंगा की गिरफ्तारी को लेकर विद्युत निगम के कर्मचारी ने प्रदेश स्तर तक धरने प्रदर्शन किए थे। इसके बाद तत्कालीन विधायक राजेंद्र गुड्डा को साथ में लेकर मलिंगा ने CM हाउस पहुंचकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। उसके बाद सरेंडर किया था। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में सोहेब खान ने 96%, आर्यन शर्मा ने 95%, कामना विलोनिया ने 90% और इसी प्रकार कक्षा 10वीं में वंशिका परमार ने 96%, सलोनी दिवाकर ने 94%, बबलू कुशवाहा ने 94%, टीना यादव ने 90% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। संस्था की विशेषताएं: संकाय कला वर्ग और विज्ञान वर्ग, बायो मैथ,
छात्र छात्राओं के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम, पूर्ण अनुशासन और संस्कार युक्त शिक्षा, स्वच्छ और शांत वातावरण युक्त कक्षा कक्ष। विद्यालय के गत वर्षों के मेधावी छात्र छात्रा जिनका यूपीएससी और नीट परीक्षाओं में चयन हुआ: सचिन गुर्जर पुत्र मुन्नालाल यूपीएससी में चयन, मयंक दिवाकर पुत्र मुकेश कुमार नीट में चयन रैंक 766, रमन तोमर पुत्र निरंजन सिंह तोमर नीट में चयन रैंक 2222। 10वीं कक्षा में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा। कौशल्या मतलब बेहतर परिणाम। प्रधानाचार्य निरंजन सिंह तोमर। मोबाइल नंबर 9610613632। संचालक माता प्रसाद शर्मा। 8619060213। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। हर वर्ष की भांति जिले में परचम फहराने वाली संस्था परिष्कार शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला और विज्ञान वर्ग दोनों में है प्रवेश प्रारंभ। साथ ही बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए क्रिएटिव पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल बसेड़ी कक्षा नर्सरी से 8वीं तक है प्रवेश प्रारंभ। सत्र 2024-25 में विद्यालय के चमकते हुए सितारे: कक्षा 10वीं में अजय गोस्वामी 95.83%, नम्रता कुमारी 91.33%, रोहित चौहान 91% और कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में मोना सेन ने पीसीवी में 94.30% अंक और शालू कुमारी जोनवाल ने 92% और कला वर्ग में तुलसी परमार 90.40% अंक और मोनिका सारस्वत ने 89% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। गत वर्ष विद्यालय की छात्रा समता कुमारी का पहली बार में ही आईआईटी में सिलेक्शन, तो फिर देर किस बात की। सत्र 2025-26 में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। हमारे विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए विशाल खेल का मैदान, बैठने के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, पानी पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती हैं। हमारे विद्यालय की 10 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार और 6 छात्राओं को राजस्थान सरकार द्वारा स्कूटी प्रदान की गई। विद्यालय का पता है कृष्णा कॉलोनी बसेड़ी। व्यवस्थापक राम सेवक शर्मा। मोबाइल नंबर 9413159852 और 9166397952। प्रधानाचार्य राम कुमार सारस्वत। मोबाइल नंबर 8875313293। धौलपुर में जिला बनने से अब तक सबसे ज्यादा राजस्थान की 4 मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। 2025 कक्षा 12वीं में मोहिनी पचौरी ने 99%, स्नेहा शर्मा ने 99%, गत वर्ष भूपेंद्र सिकरवार ने 99%, निशांत सिकरवार ने 98%, तन्वी उपाध्याय ने 98%, चारुल परिहार ने 98%, अमन दुबे ने 97%, समीन परिहार ने 97%, रिया ने 96%, विशेष शर्मा ने 96%, वर्षा कुमारी ने 95% और गौरव ने 95% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत स्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी। यहाँ केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। सभी विषयों के लिए बेस्ट फैकल्टी कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी धौलपुर। जल्दी करें, एडमिशन ओपन। व्यवस्थापक संग्राम पंडित। मोबाइल नंबर 9414375537 और 6378721126 और 6377228290। शारदे शारदे शारदे। शारदे विद्यापीठ एवं शिक्षा विभाग धौलपुर के तत्वाधान में विशाल सम्मान समारोह का 29 जून को आयोजन किया जा रहा है।
इसमें 10वीं में 60%, 12वीं में 80% तथा 8वीं में ए व बी ग्रेड और 5वीं में ए ग्रेड वाले सीबीएसई एवं आरबीएसई दोनों बोर्ड, सरकारी तथा निजी स्कूल दोनों के छात्र होंगे सम्मानित। 5000 विद्यार्थी एवं 1100 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे शारदी। सभी शिक्षक 10वीं 60% तथा 12वीं 80% और 8वीं में ए व बी ग्रेड वाले छात्र अपनी नेट वाली अंक तालिका 94 14 37 55 37 तथा 83 064 95 669 एवं 63 78 72 11 26 के व्हाट्सएप पर भेजें और रजिस्ट्रेशन करावें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 जून है। यह प्रतिभा सम्मान समारोह 29 जून लवानिया पैलेस, सैपुर रोड, धौलपुर पर ठीक 12 बजे से होंगे। समस्त जन पधारें। शारदीय विद्यापीठ, मेरिटों वाला स्कूल, द मेरिट फैक्ट्री ने तोड़ डाले सारे परीक्षा परिणामों में रिकॉर्ड। कॉन्टैक्ट नंबर 94 14 37 55 37 एवं 63 78 72 11 26। कृष्णा कुशवाहा बने बसेड़ी तहसील कुशवाहा समाज के अध्यक्ष। झील अटल सेवा केंद्र पर समस्त कुशवाहा समाज बसेड़ी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कुशवाहा समाज के सभी वर्तमान और पूर्व सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, चेयरमैन और सभी कुशवाहा समाज के प्रबुद्धजन और सभी युवा वर्ग के सानिध्य में कुशवाहा समाज के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ, जिसमें 7 लोगों ने अध्यक्ष पद की दावेदारी दी, जिसमें वोटिंग के माध्यम से अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ और सर्वाधिक वोट कृष्णा कुशवाहा बलदेवपुरा को मिले और सभी की सहमति से कृष्णा कुशवाहा बलदेवपुरा को बसेड़ी तहसील का कुशवाहा समाज का अध्यक्ष बनाया गया। सभी समाज बंधुओं ने नवनियुक्त अध्यक्ष कृष्णा कुशवाहा का स्वाफा व माला पहनाकर जोरदार स्वागत सम्मान किया। साथ ही नवनियुक्त अध्यक्ष कृष्णा कुशवाहा ने सभी कुशवाहा समाज बंधुओं का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। पूर्व प्रधान की पुण्यतिथि पर किया गया वृक्षारोपण का कार्यक्रम। सरमथुरा कस्बा में आज बसेड़ी के पूर्व प्रधान और मुक्तिधाम सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष ब्रजकिशोर शर्मा राजपुरोहित की 6वीं पुण्यतिथि पर मुक्तिधाम सेवा समिति के सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें सदस्यों के द्वारा छायादार पौधे जैसे बरगद, पीपल, शीशम, कनहर सहित अन्य किस्मों के करीब 1 दर्जन पौधे लगाए गए। साथ ही इस संदर्भ में मुक्तिधाम सेवा समिति के महामंत्री और अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष रोशन लाल गर्ग ने बताया कि हमें पूर्व प्रधान ब्रजकिशोर राजपुरोहित एक मिलनसार व्यक्ति थे और सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। साथ ही कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में काफ़ी पहचान कायम की है, जिनकी कमी हमें सदैव खलेगी। साथ ही कहा कि पूर्व प्रधान के ही द्वारा कस्बा में मुक्तिधाम सेवा समिति का गठन किया गया है और लोगों को मुक्तिधाम सेवा समिति से जोड़ने का कार्य किया गया। इस दौरान मुक्तिधाम सेवा समिति अध्यक्ष गिरिराज मित्तल, रोशन लाल गर्ग, नाहर सिंह चौहान, जगदीश तिवारी, मोनू राजपुरोहित, जगदीश बंसल, गोविंद जिंदल, राधा रमन एडवोकेट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। आज आदरणीय स्वर्गीय श्री ब्रजकिशोर जी शर्मा जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, इन्होंने मुक्तिधाम में बहुत अपनी सेवा दी। उनकी पुण्य स्मृति में उनके उत्तराधिकारी द्वारा अपने साथ हम लोगों ने मिलकर के सबों ने 11 पेड़ जो है उनकी पुण्य स्मृति में आज लगाए मुक्तिधाम में। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवीएम कॉन्वेंट स्कूल 10+2 सीबीएसई किड्स इंटरनेशनल एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं।
आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं, बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैपऊ धौलपुर वर्ष 2024-25 में रोहित चौहान पुत्र अशोक चौहान पथेना का 720 में से 558 नंबर प्राप्त कर नीट में सिलेक्शन हुआ। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में पुष्पेंद्र त्यागी ने 95%, विवेक कुमार ने 94%, किट्टू ने 93%, साहिल शर्मा ने 92%, अंकित ने 91%, गौरव ने 89%, सुमित जगरिया ने 88%, अमित ने 88%, जीतनत ने 87%, पूनम कुशवाहा ने 87%, डॉली पुजारी ने 86%, अभय परमार ने 86%, तनु खान ने 86%, रिंकू कुशवाहा ने 86% और मानवेश चौधरी ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, मैथ, कृषि वर्ग, भूगोल, इतिहास, संस्कृत और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सैपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा। मोबाइल नंबर 9983673307। निदेशक हरिओम उपाध्याय। मोबाइल नंबर 8440917707। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला, धौलपुर। इस वर्ष रहा रिजल्ट 100%। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हम यूं ही उद्यम नहीं करते, चुप्पी से अपना रिजल्ट दिखाते हैं। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला, धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। समय सीमित, पहले आए पहले पाएं। अपने उज्जवल बच्चों के भविष्य के लिए एक बार स्कूल विजिट जरूर करें। कक्षा 10वीं 2024-25 का परीक्षा परिणाम हर्ष त्यागी ने 96%, खुशबू ने 94%, दिव्या तोमर ने 90%, प्रिया तोमर ने 90%, नंदिनी राठौर ने
89%, साक्षी झा ने 89%, साक्षी शुक्ला ने 89%, मन्नत गोयल ने 86%, पीयूष ने 85%, जबकि अन्य बच्चों ने भी 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं जैक टेली कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला, धौलपुर। निदेशक रोहित सिंह सिसोदिया, मोबाइल नंबर 9784018105। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज और विद्यालय श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ। SC ST OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जारगा, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। कला और विज्ञान वर्ग, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। हमारे यहाँ 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड परीक्षा में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। विद्यालय और कॉलेज में RO वाटर और वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था। खेलने के लिए विशाल खेल मैदान। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। मुखर्जी को किया याद। सरमथरा कस्बा के श्रीजी मंदिर के पास जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती का कार्यक्रम भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष प्रीति अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। सर्वप्रथम जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर कार्य करने के लिए कहा। साथ ही कहा कि मुखर्जी के द्वारा जो बलिदान दिया गया है उसे भुलाया नहीं जा सकता है और हमें उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। इस दौरान केशव शर्मा, युवराज शर्मा, रामवीर, रजक, सचिन, पुरुषोत्तम, पिंटू, मुकेश सहित अन्य जन मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। लोधा समाज ने किया भव्य स्वागत। आज बीलपुर गांव में लोधा समाज द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत का भव्य स्वागत किया गया। बीलपुर गांव में मनिया मंडल प्रवास के दौरान जिला अध्यक्ष ने अपने संबोधन में भाजपा की रीति नीति से अवगत करवाया और सभी कार्यकर्ताओं और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात की तथा डबल इंजन की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही लोधा समाज द्वारा जो स्नेह, सम्मान और आत्मीय स्वागत किया गया उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। और कार्यक्रम संयोजक नवल लोधा, भाजपा जिला महामंत्री भाजपा व पंचायत समिति सदस्य बीलपुर ने अपने संबोधन में बीलपुर पंचायत के निडर और साहसी कार्यकर्ताओं का आभार जताया तथा सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे उस पर विचार रखे। इस अवसर पर भाजपा नेता सोबरन सिंह गलेथा, दुष्यंत सिंह बघेल, प्रधान सैपो, धीर सिंह जादौन, कमल पहाड़िया, बाचाराम बघेल, मुकेश सक्सेना, पुष्पेंद्र राजावत, विवेक रावत, योगेश प्रताप सिंह, विनय परमार, आनंद शर्मा, मनु शर्मा, नंदू शुक्ला, पंकज शर्मा, अतेंद्र सिंह लोधा, दीवान सिंह लोधा, अनिल लोधा, उत्तम सिंह, निहाल सिंह, कमल सिंह, दंगल सिंह, हरि सिंह, गोविंद प्रताप सिंह, ज्ञान सिंह, राजमोहन, मंगल परमार, दौलतराम लोधा, होतम सिंह, ऐदल सिंह, ओम प्रकाश लोधा, राजकुमार गजेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा में विद्युत चोरी के खिलाफ JVVNL ने की बड़ी कार्यवाही। 11,75,000 का हुआ जुर्माना। राजाखेड़ा के JVVNL के जोनल चीफ अभियंता उमेश गुप्ता के निर्देश पर अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार वर्मा और अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के नेतृत्व में 7 जुलाई 2025 को विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया। सहायक अभियंता आनंद तिवारी, कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा और विशाल जायसवाल की टीम ने
एसी और भारी लोड वाले उपकरणों की जांच कर 15 वीसीआर दर्ज किए और 11.75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। और तिवारी ने ग्रामीणों से विद्युत चोरी ना करने और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ लेकर सोलर प्लांट लगवाने की अपील की, जिसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सरकारी अनुदान मिलता है। उन्होंने बताया कि ड्रोन और ततैया मुखबिर तंत्र से चोरों पर नजर रखी जा रही है। अब तक 198 चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और आदतन चोरों को जेल भेजा जाएगा। कार्यवाही में अवधेश शर्मा, रमेश लोधा, लक्ष्मण सिंह सहित कई कर्मचारी शामिल रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत का मंडल बसई नवाब द्वारा किया गया भव्य स्वागत समारोह। भाजपा मंडल बसई नवाब द्वारा भाजपा मंडल संयोजक केजी तिवारी की अध्यक्षता में नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत का भव्य स्वागत समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर मुखर्जी, भारत माता व दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दी। और कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजक हरिओम त्यागी और समारोह में पधारे सभी अतिथिगण, भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम संयोजक दयाशंकर कटारा के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। मंचासीन अतिथियों में प्रधान दुष्यंत बघेल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, महामंत्री मदन कोहली, डॉक्टर मनोज शर्मा, कमल पहाड़िया, जिला मंत्री विजय त्यागी, विनय परमार, आनंद शर्मा, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि बाचाराम बघेल, गोपाल शर्मा, रामबाबू मुखिया उपस्थित रहे। इस दौरान शशिकांत शर्मा, सुंदर सिंह त्यागी, केशव त्यागी, दिवाकर प्रजापति, सुभाष त्यागी, कुमार बघेल, गोरेलाल लोधा, शिवराम सेठ सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित युवाओं ने भाग लिया।